अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही जायकेदार सी चना दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा। जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चना दाल गोश्त की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और ऑयल की मिकदार जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब इसके अंदर तेज़ पत्ता 2 लिए हैं वो डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 1 दालचीनी का पीस लिया वो डालेंगे। इसके साथ इसके अंदर ज़ीरा, 5 से 6 लौंग और इसी तरह से 8 से 10 काली मिर्च लिए हैं वो भी डाल देंगे और इसको ऑयल में थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा सा एक फ्लेवर इनका निकल आएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज लिए हैं और अब इसको ऑयल में फ्राई सा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज को फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। अब इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। आप लोग मटन, बीफ, लैम्प जो भी यूज़ करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो अच्छे से गोश्त को भूनना है यहाँ पर ताकि उसकी जो एक महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए, उसका कलर भी चेंज हो जाए और उसके अंदर जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर गोश्त को भूनने के बाद हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है और ये डालकर अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो लहसुन अदरक हैं वो भी अच्छे से पक जाएं, उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। गोश्त के पीसेस का साइज़ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मोटे पीस नहीं लिए। 5 मिनट तक इसको भूना है। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे जिसमें नमक लिया है, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और अब मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे। और मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला भी हमने डाला है तो उसका भी अच्छा सा जायका आएगा इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सा ये जो दाल गोश्त का कोरमा है बनेगा। मसाले भी अच्छे से भून लिए यहाँ पर। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। यहाँ पर अब प्रेशर कुकर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया है और साथ ही अब दाल डाल देंगे। चने की दाल ली है यहाँ तकरीबन 250 ग्राम और इसको रात भर भिगो दिया था। अगर टाइम कम हो तो 4 से 5 घंटे ज़रूर भिगोएं। अब इसके अंदर पिंच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ इसको आप बंद कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको गोश्त के साथ नहीं डालेंगे क्योंकि जो गोश्त होता है वो टाइम लेगा और दाल जो होती है वो ज़रा जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसको अलहदा ही बॉईल करेंगे। वो 10 मिनट में ये आराम से हो जाएगी। दाल यहाँ पर गल गई है तो अब इसको पानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें गोश्त भी बिल्कुल पक चुका है, अच्छे से देखें, और पानी जो हमने डाला था वो भी देखें कितना कम हो गया है। अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए 3 टमाटर लिए हैं वो डाल देंगे। टमाटर को भी अब अच्छे से पकाना है। 5 से 6 मिनट टमाटर को पका लिया है और देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर बॉईल की हुई दाल डाल देंगे और अब अच्छे से पहले आपने मिक्स करना है ताकि जो दाल और गोश्त हैं और सारे फ्लेवर्स मसालों के जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो जाएं। दाल को आप सेपरेट ही बॉईल करें क्योंकि दाल गोश्त के साथ डालेंगे तो वो जल्दी बॉईल होकर नरम हो जाएगी। 5 मिनट देखें इसको भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसके अंदर पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा सालन पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालें और अगर आप लोगों को दाल में सालन कम पसंद है तो आप इसको खुश्क ही रखें, पानी की मिकदार को कम रखें। 5 मिनट बाद देखें कितना अच्छा सा ये दाल और गोश्त का कोरमा सा बन गया है। अब इसके अंदर लास्ट में हरी मिर्च लेंगे वो डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी, और अब तकरीबन इसी तरह से इसको 1 मिनट और पका लेंगे। अब यहाँ पे देखें दाल और गोश्त कितने अच्छे से पक गए हैं, तो फ्लेम को ऑफ कर अब इसको डिश में सर्व कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार सी चना दाल गोश्त की रेसिपी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, सबकी मेरा ख्याल है फेवरेट दाल होगी, तो आप लोग भी इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बनती है।
और बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।